हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड से किसी भी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया स्कॉलरशिप को लेकर के। तो यूपी बीएड जो भी यूपी बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन उनका हो जाने के बाद में स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारी कमेंट आई कि स्कॉलरशिप को लेकर के आप एक वीडियोस दीजिए जिसमें फुल डिटेल होनी चाहिए और कहाँ पर आपकी गलतियाँ होती हैं, जो गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, हम पहले से ही देखिए मौका मिलता है, लेकिन हम पहले से ही गलती ना करें वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें मौका दिया जाता है और उस समय अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हम फॉर्म को अपडेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लास्ट डेट क्या इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। तो लास्ट डेट देखिए एक्सटेंड होगी, तो उसमें बिल्कुल भी आप टेंशन न लें, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं। अभी आपका राउंड फर्स्ट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, अब पूल काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो है ना फॉर्म कैसे आपको भरना है, किन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है ना, तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, उसका लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब कितनी इनकम आपको शो करनी है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, और क्या गलतियां हैं जो कि अक्सर हो जाती हैं और वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, खासकर डॉक्यूमेंट की लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। और फॉर्म भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है, इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को पहले यहाँ पर देख लेंगे। पहली बात तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर के करेंगे, जो कि आधार कार्ड बहुत मस्ट हो गया है और इसमें मोबाइल नंबर आपका वही एक्टिव होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें। मतलब स्कॉलरशिप फॉर्म जब आप फिलअप करें, भरें, तो उसमें मोबाइल नंबर और आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया गया है, जो आपने लगाया हुआ है आधार कार्ड में, मोबाइल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आप उसको अपडेट करवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, बाद में आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो रही है। हाँ, आधार कार्ड अगर इसमें थोड़ी सी भी समस्या तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ अपडेट कर दिया गया है स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। अच्छा, तो आय प्रमाण पत्र मैंने आपको ये बताया कि आय प्रमाण पत्र के लिए जो आपको मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए, यानी एनुअल इनकम की बात यहाँ पर करते हैं। तो ओबीसी जनरल कैंडिडेट जो हैं, ओबीसी जनरल की बात यहाँ पर पहले करेंगे। तो इनका मैक्सिमम मैं बता दूँ यहाँ पे कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, जिसमें चांसेस आपके बनते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं, इनके लिए देखिए साफ साफ जब आप क्या है ना स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तो वहाँ पर एक आपको ये इंडिकेट करेगा, वहाँ पर आपको एक स्लाइड मिलेगी, उस स्लाइड में ये साफ साफ शो कर रहा होगा कि कैटेगरी एससी और एसटी के लिए जो है 2.5 लाख रुपए दिया गया है मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है ना कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो पास में होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जमा की गई राशि की जो रसीद है, रसीद संख्या डालनी पड़ती है। खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, बैंक की पासबुक वो होनी चाहिए जो आपका एक्टिव अकाउंट हो। ठीक है, सेविंग अकाउंट वही लगाना है जो आपका एक्टिव है। ऐसा नहीं कि आपका एक्टिव अकाउंट नहीं है, आपका बहुत पहले का अकाउंट है, केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको। ठीक है ना, हाई स्कूल की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पिछली परीक्षा जो गत पास आपने किया है परीक्षा, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब आप फार्म भर रहे होंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, हालांकि आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। जब आप फॉर्म भरें तो इस वीडियो को पहले आप
एंड तक देख लो अच्छे से, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर ध्यान देना, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप आओगे अपनी शैक्षणिक विवरण दोगे, तो वहाँ पर आप अपना जब शैक्षणिक विवरण देंगे तो आपको पता है कि जब आप बीएड करने जा रहे हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो इसमें क्या है ना, कक्षा का वर्ष और अवधि पूछता है। तो वर्ष आपको पता है, पहला वर्ष है। अवधि क्या है आपकी, अवधि आपकी 2 वर्ष की है, ठीक है, 2 वर्ष का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछेगा, हाई स्कूल की सारी डिटेल ले चुका है, ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हो। इंटरमीडिएट का कोई भी डिटेल देना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल देने की, ठीक है ना। आपको वहाँ पर देना होगा गत वर्ष, यानी जो आप पास करके आए हो, ठीक है। हाँ, फीस को लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ीस को लेकर के बहुत सारी समस्या हो जाती है। शुल्क संबंधित विवरण जब आपको फिलअप करना होता है तो वहाँ पर ऑप्शन होता है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। वहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस सभी की डिफरेंट है, तो उसमें मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एक प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग आप समझ लो। बाकी एक आपका क्या है ना कि जब आप फार्म भरोगे तो एक आप ऐसा प्रिंट निकालो, उसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसको जा कर के अपने कॉलेज में दिखाओ, जांच हेतु निकलता है। जब जांच हेतु प्रिंट निकालोगे तो आप अपने कॉलेज में दिखा लो। जब कॉलेज में वेरीफाई कर दिया जाए कि हाँ पूरी तरीके से सही है, अगर कोई गलती है तो उसको आपको ना टीचर अंडरलाइन कर देगा, आप उसको एडिट करके सही कर लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करके अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि गलती आपकी कहाँ कहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जब आप क्या है ना कि नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क करेंगे तो 51,250 आपको डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है ना कि वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में से छात्रा द्वारा या छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय तक शिक्षण संस्थान में जमा किया गया शुल्क की जो धनराशि वो भी 51,250 होगी, ठीक है। उसके बाद छात्र या छात्रा द्वारा कॉलेज में जमा किए गए शुल्क की जो रसीद होगी, रसीद संख्या होगी, वो आपको डालनी होगी। तो ये यहाँ पर जब आप डालेंगे ना तो अलॉटमेंट में आपको एक नंबर दिया गया होगा, अलॉटमेंट में, ठीक है, अलॉटमेंट में नंबर होगा, वो नंबर आपको अलॉटमेंट लेटर वाला नंबर वहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अलॉटमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। और अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि छात्र द्वारा जमा शुल्क की जो रसीद संख्या है वो डालने के बाद दिनांक डालनी होगी। जो दिनांक आपने जो उसमें पेमेंट की डेट शो कर रहा होगा वो आप डालेंगे। और उसके बाद आप अपना जब गत वर्ष की डिटेल देंगे तो गत वर्ष का जो पूर्णांक आपको देना होगा, आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक आप क्या देंगे। गत वर्ष मैं जैसे बात करूं ग्रेजुएशन का, बीएससी मान लीजिए, बीएससी की बात करते हैं, तो जो गत वर्ष होगा आपका टोटल जो आपका मार्क्स होगा तीनों वर्षों का जोड़ करके तो 1800 होता है। उसमें आपका जितना भी प्राप्तांक हो, प्राप्तांक यानी जो ऑप्टेन मार्क्स होंगे वो आपको डालने होंगे, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स डालने होंगे। तो वहाँ पर आपका है ना गत वर्ष का जो प्रतिशत बनेगा टोटल, मान लीजिए किसी का है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का डिफरेंट है, लेकिन गत वर्ष मतलब जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक टोटल परसेंट बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल परसेंट। समझ रहे हैं बात हम क्या कह रहे हैं। टोटल आपके जैसे हमने यहाँ पर 1800 बोले, मतलब 6,6,600 का आपका पूर्णांक हुआ, तीनों वर्ष का टोटल मिलाकर के 1800 हो गया। और गत वर्ष का जो प्राप्तांक होगा वो टोटल कुल अंक जो भी आपके बनेंगे जाकर के वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने सारी आपको डिटेल दे दी है। हालांकि एफिडेविट वगैरह भी लेते हैं, एफिडेविट हलफनामा जिसको हम लोग बोलते हैं। अकाउंट डिटेल आपको सही से डालनी है। और आय प्रमाण पत्र आपका 2020 का ही होना चाहिए, 2020 का आपका आय प्रमाण पत्र हो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जाति प्रमाण पत्र आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नेट कॉपी मांग रहे हैं तो नेट कॉपी भी आपकी लगेगी, ठीक है। हालांकि इंटरनेट कॉपी आपको आप अपने जैसे भी जहाँ से सुविधा हो वहाँ से निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट डेट अभी आपकी एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी आगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हालांकि फॉर्म इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आप जांच हेतु एक बार प्रिंट लेकर के अपने कॉलेज में ज़रूर दिखाएं, उसके बाद उसको फाइनल प्रिंट करें, ठीक है।
हाँ, तो कोई समस्या हो तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें कि आपको जानकारी दे दी गई है। तो स्कॉलरशिप को लेकर के यहाँ पर कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि आपने आधार कार्ड को लेकर के गलती कर दी, अब तो क्या है कि आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर फॉर्म आपका नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।